इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चाहे उसे कोई भी बीमारी क्यों न है। आप सोचो वहां पर सारे लंगड़े टुंडे, हाथ सूखा हुआ, पैरालाइज, सब उधर बैठते थे। सबका नजर एक ही जगह पे होता था, पानी। सबकी नजर एक ही। और बाइबल बताती है इस पूल में उतरने के भी 5 रास्ते थे। कहते हैं इजराइल में इन 5 अवसरों के नाम भी हैं, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई। कहते हैं इन 5 रास्ते, इन जो 5 रास्ते हैं ना, इनके नाम भी हैं वहां पर। मैंने रिसेंटली रीड किया था कुछ समय पहले। आप जानते हैं जब यीशु वहां पर जाता है, इतने सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे किसी को भी चंगा करने के लिए नहीं कहा। सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति को जो 38 ईयर्स से वहां पर पड़ा हुआ है। इसकी एज 38 नहीं है, यह 38 से भी ज्यादा है। 38 साल से वो बीमार है वहां पर। 38 ईयर्स। आप सोचो 38 साल कितना लंबा समय होता है। अब जैसे वो वहां पर था, सब यहीं पर हैं? ओके, स्ट्रेट बैठिए। यस। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? जैसे ही वो वहां पर गया, उसे पवित्र आत्मा ने कहा, देख ये बंदा। और पता है यीशु ने क्या किया? जानकारी निकाली कि इस बंदे की ये दिशा कब से है। तब उसे पता चलता है ये 38। आप इमेजिन करो, 38 ईयर से एक आदमी बीमार पड़ा है। क्या हालत, क्या लाइफ है उसका। इतनी तकलीफ है। मुझे बताइए वो सारा दिन क्या करता होगा। ये देखिए, समझिए अगर वो ऐसा बैठा हुआ है, सारा दिन क्या करता होगा। हर दिन पानी को देखता होगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा, पानी खुद ब खुद हिल गया और इसे जम मार दिया, कुछ हुआ ही नहीं। आगे चल के वो कहता है, मैंने बहुत कोशिश की है, मेरे पास अभी कोई नहीं है कि मुझे उठा के अंदर फेंके। सारा दिन उसका ध्यान पानी पे होता था। पानी हिले, पानी हिले, पानी हिले तो मैं नीचे उतरूं। अब देखो एक ऐसा बंदा जो इतना टायर्ड है, इतना थका हुआ है। अब देखो यीशु उसको सवाल क्या पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु इससे ज्यादा उसको चाहिए क्या? क्या तू चंगा होना चाहता है? अब मुझे एक बात बताइए, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, जो संपूर्ण बुद्धिमान, समझदार, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है, अब मुझे बताओ वो सवाल क्या पूछ रहा है? क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर वो चंगा होना ही नहीं चाहता था तो इस पूल पे बैठा क्यों है वो? मैं प्रभु से कल रात को एक सवाल पूछ रहा था। मैंने कहा, प्रभु आप उसको पूछते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु मैं जानता हूं आप कोई भी बात ऐसे नहीं बोलते थे। मुझे पता है प्रभु ने मुझे क्या कहा। सूरज बिलीव करेगा क्या, कुछ लोग चंगे नहीं होना चाहते, इसीलिए मैं पूछता हूं उनसे। अगर आप सच में सॉल्यूशन ढूंढते तो आप कभी सिंपैथी के पीछे नहीं जाते। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, पता है यीशु क्यों पूछता है सवाल? क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं ना, जब वो तकलीफ में आते हैं ना, वो तकलीफ के सॉल्यूशन से भी ज्यादा इस बात की ऐड करने में बिजी रहते हैं कि सबको पता चले मैं दुखी हूं। दैट इज अ रीजन ही सेड, क्या तू चंगा होना चाहता है? नहीं प्रभु थोड़ा दिन रहने देना। क्यों? वो मेरा गर्लफ्रेंड है ना, मेरे को छोड़ के चला गया है, उसको पता चलेगा ना मैं बीमार हूं, आ जाएगी, बाद में मेरे को ठीक करना। आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर हमारा मूर्ख परमेश्वर है? वो बुद्धिमान परमेश्वर है। अगर वो सवाल पूछता है मतलब कुछ बात है। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु आप पूछ रहे हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या इसको चंगाई नहीं चाहिए? सूरज विश्वास कर, कुछ लोग नहीं होना चाहते हैं। अगर होना चाहते तो व्हाट्सएप के स्टेटस पे शो ऑफ नहीं करते, डायरेक्टली मेरे पास आते। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? आजकल है ना, दर्द की दवा नहीं ढूंढते, दर्द से कितनों को अपनी तरफ खींच सकते हैं ये करते। चलो मुझे एक बात बताओ, आपको बुखार आया, आपको सर्दी हुई, आपको जुकाम आया, आपको कोई प्रॉब्लम आया, अब व्हाट्सएप के स्टेटस पे आप लिख दोगे आई एम सिक। वी नो यू आर सिक फ्रॉम चाइल्डहुड। लिसन,
यहां देखिए, आप कहते हो मैं बीमार हूं, क्या होगा इससे? दो चार लोग आपसे पूछेंगे क्या हुआ, बस मिल गई संतुष्टि। अरे अपने पेन का ऐड क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए कि सिंपैथी चाहिए? कभी कभी आप देखो, अगर वाइफ हर्ट है तब तक मुंह सुझा के रखती है जब तक पति पूछ न ले, बैठी रहेगी। और आप देखकर भी 15 मिनट न पूछो, तुम्ही गेला साहेब। चेयर तो आगे ले आ। सोचो, आप घर में गए और दीदी ऐसे बैठी हुई थी और आपने देखा, और आपने देखने के बाद भी अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब और देखो, अब आप जैसे पूछोगे क्या हुआ, कुछ नहीं। अरे सुबह से मुंह सुझा के रखा था, बताओ ना, पूछ तो रहा है वो, कुछ नहीं। चलो दोबारा पूछो क्या हुआ, कुछ नहीं। हुआ क्या? अपने बच्चों से पूछ। और जैसे सब निकल गया, क्या हुआ, क्या मिला करके? मुझे बताओ, ड्रामा करके मिला क्या? बोलो क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। सिर्फ आपके पति को पता चला आप दुखी हो। क्यों ऐड करते हो अपने पेन का? वो बुद्धिमान परमेश्वर है, इसीलिए पूछता है चंगा होना चाहता है क्या? नहीं प्रभु, चंगा नहीं होना चाहता हूं, सबको बताना चाहता हूं आज डोसा खाया है। कुछ लोग 20 रुपए का मसाला डोसा लेंगे ना। किधर गया मेरा फोन? हाँ, डोसा, ये डोसा है, ये डोसा। अभी फोटो निकालोगे, क्या करोगे अभी इसका? अभी ये डालेंगे स्टेटस पे और नीचे लिखेंगे ईटिंग डोसा फीलिंग जॉयफुल। कई अपने बाजू वाले को, स्मार्ट दिखने के चक्कर में बेवकूफ मत बनो। कभी कभी लोग इधर से बाल उड़ा के आते हैं ना, फोटो खींचते। आपको पता है मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी ये होती है, हर चीज सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई जाती। कम ऑन, बी मैच्योर, बड़े बनो। खाली कद और काठी में नहीं, बुद्धि और समझ में भी बढ़ो। क्या कहता है पॉल? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि सब प्रकार की बुद्धि, ज्ञान तुम्हें समझ सहित मिले। You may understand the Christ. He is the wisdom, understanding and the knowledge of God. पॉल कहता है सिर्फ कद में मत बढ़ो, सिर्फ बाल मत बढ़ाओ, सिर्फ ये मत करो। वो कहता है विजडम, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज में ग्रो करो। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दे। कितनी बार दाऊद सुलेमान को कहता था, यहोवा को खोज तब तू उसके भय को समझेगा। कैसा लगेगा मुझे आपको बताओ, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो 30-35 इयर्स का है, आज भी नोज में हाथ डालता है। आप बोलोगे ना ब्रदर ये क्या है? आप जानते हो हमारे नोज में कचरा जमा होता है, हम उसको फिंगर से निकालना इट्स नॉट अ गुड थिंग। ये तो मैनर्स है ना। सोचो कैसे लगेगा अगर मैं एक एडल्ट, मैं टेबल पे ऐसा बैठूं और होटल में अभी तक खाना नहीं आया, भूख लगी है खाना दो, खाना दो, खाना दो, भूख लगी है खाना दो। कैसा लगेगा आपको? मेरे पापा बैठे हैं उधर, आप अंकल को बोलेंगे, ओ अंकल ये आपका लड़का है? हाँ। किधर से लाए हो? क्या कर रहा है ये?
घर थोड़ी है, 2 साल का है क्या? हम बचपन में कैसे करते थे, माँ को बोलते थे ना मैगी बना के लाओ, मैगी लेट लाती थी जो माँ क्या करती थी, भूख लगी है, उस टाइम पे सूट करती थी ये चीजें। अभी आप इतने बड़े एडल्ट हो, आप होटल में बैठते हो और अगर वेटर बोलता है वेट करो, क्या बोलोगे उसको? खाली 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 कदमे पड़ना है। कभी मैच्योर बनेंगे? कभी आप समझेंगे कि मेरी बकवास की वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा होता है, वापस बकवास कर रहा हूं, हाँ? ब्रदर, अनुभवी बनो, सीखो नुकसान कैसे हुआ, फायदा कैसे हुआ। बुद्धि का सबसे खूबसूरत काम यही है, वो आपको फायदा और नुकसान बताती है। देख, ये करेगा तो ये होगा, ये करेगा तो ये होगा, क्या करना है बोल। क्या तू चंगा होना चाहता है? नो लॉर्ड। अरे वो ऐसे ही सवाल नहीं पूछता है। आजकल थोड़ा भी कुछ होता है ना, विश्वास करो, थोड़ा कुछ होता है लोग दिखाते। क्यों? इधर से पुणे जाएंगे, डालो फेसबुक पे रीच पुणे, उसके आगे सांगली, रीच सांगली, उसके आगे आई रीच मिराज। किसको दिखा रहे हो? लोगों को क्यों अपडेट दे रहे हो हर चीज का कि मैं इधर हूं, मैं उधर हूं? कब मैच्योर बनेंगे हम? आपने कभी मुझे देखा है ये बेवकूफियां करते हुए? और कभी कभी किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे, उधर जाके टैग करेंगे, ए मैं इधर हूं। सोशल मीडिया को खुदा का कलाम बांटने के लिए इस्तेमाल करो। आज से 2000 साल पहले एक परमेश्वर के जन पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए। उसने कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? बाइबल बताती है वो वहां पर बदल गया। आप सोचो, न इंटरनेट थी, न मोबाइल था, न फेसबुक था, न व्हाट्सएप था। उन दिनों में उस बंदे ने आग लगा दी। आज अगर उसके पास ये सब होता, पता नहीं क्या कर देता। 1 करोड़ लोगों का काम वो अकेला करके आता। पता है पॉल कितना पैदल चला था? जानते भी हैं? 22,000 किलोमीटर। वो 22,000 किलोमीटर पैदल चला था अपने लाइफ में। 1200-1300 किलोमीटर तो यहां से दिल्ली है। 22,000 किलोमीटर वो पैदल चला था, खुदा से मिलके आया था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि मैं आत्मा में गया हूं कि शरीर में। इसलिए लिखता है, न जाने देह रहित वरन देह सहित। वो अन्य भाषा बोलता था, 10,000 अन्य भाषाएं बोलता था, बीमारों को चंगा करता था, 9 वरदानों में ऑपरेट होता था। यीशु के बाद अगर आप देखोगे तो बाइबल में इसके पास 9 गिफ्ट्स हैं। पत्रियां लिखता है, काम करता है। 60 की एज में चर्च को लिखता है, कोई कमाता नहीं है तो खाना भी ना खाए। पॉल, यू आर 60 years old. Yes, still you are working. Yes sir, still I am working. मैं 60 साल का हूं, आज भी काम करता हूं। 60 साल का बंदा कलीसिया को लिखता है, यदि कोई कमाता नहीं है तो खाना भी ना खा पाए। आप बिलीव कर सकते हो? 66 में पतरस मरा, 66 में पौलुस मरा, 67 में पतरस मरा। गर्दन काटी गई उसकी। कटने से पहले भी तीमुथियुस को लिखता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। What a man. जो उसके साथ हुआ ना, जो उससे मारे खाई हैं, वो उसने अपनी सिंपैथी पाने के लिए नहीं लिखा था। He is a man who inspired by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने उससे कहा, जो तेरे साथ हुआ ना, लिख वो, ताकि लोग जाने सेवा होती क्या है, मिनिस्ट्री होती क्या है। क्या कहता है वो तीमुथियुस को? दुख उठा मेरे साथ, कुकर्मी के तरह दुख उठा और अपनी सेवा पूरी कर। Remember Jesus Christ, the son of David, who raised from the dead. बोलता है सेवा कर उसकी। ये वो लोग नहीं थे, ये मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनको एक्चुअली ठीक नहीं होना है, उनको सिंपैथी चाहिए।
वो चंगा होने से ज्यादा ये चाहते हैं लोगों को पता चलना चाहिए मैं किधर से गुजर रहा हूं, निकलो इन बातों से बाहर। मैं पूरी रात नहीं सोया हूं इसके ऊपर। क्यों चंगा होना चाहता है? प्रभु उधर बैठा है वो यार, 38 साल से उधर बैठा है, ये कैसा क्वेश्चन है तेरा? तब मुझे पवित्र आत्मा ने कहा तुझे लगता है वो ऐसे ही पूछेगा? बहुत से लोग अपने दर्द की ऐड करते हैं, हर चीज सोशल मीडिया पे दिखाएंगे, घर में क्या हो रहा है आप देखो, क्या क्या करते, इतनी पर्सनल बातें वहां पर डालते हैं ताकि लोगों को पता होना चाहिए मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने प्रभु से एक बात पूछी कल रात को, मैं थोड़ी सी अपनी कन्वर्सेशन आपसे शेयर कर सकता हूं, आपको सीखने को मिलेगा। जब मैं कहता हूं ना मैंने प्रभु से बात की, तो ये मत समझना कि हर बात मैं मुंह खोल के बोलता हूं। नो, कभी कभी मैं अपने हार्ट में उससे बात करता हूं। समटाइम्स हम गाड़ी में बैठते हैं ना, तो हम लोग को यहां से 2-2.25 घंटा दूर जाना पड़ता है। ट्रस्ट मी, मेरे पीछे भी भाइयों की गाड़ी होती है। मैं कई बार मुंह नहीं खोलता हूं, मैं अंदर बोलता हूं, पिता हमारी रक्षा करना, पीछे भाई लोग आ रहे हैं, उनको भी तू सही से ले आना। इनसाइड मैं ये पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से एक बात पूछी। मैंने कहा प्रभु आपने उसको पूछा, घर में नहीं पूछा आपने उसको हीलिंग स्पॉट पे पकड़ा है। वो उस लोकेशन में था जहां पर लोग बैठे ही चंगे होने के लिए थे, और आप वहां पर पूछते हो क्या तू चंगा होना चाहता है? और सडनली इतना क्विकन मुझे आंसर आया। तुझे पता है मैं ऐसे सवाल क्यों पूछता था? क्यों? क्योंकि सब ठीक नहीं होना चाहते थे। क्यों प्रभु? नहीं, कभी कभी लोग दर्द से बहुत सारे फायदे उठाते हैं। देखा होगा आपने, कभी कभी आप देखो बहुत सारे लोग इमोशनल जब तकलीफ में होंगे ना, वो आपसे मिलते हैं ताकि वो आपको वापस पा सके। डोंट यूज योर पेन ब्रदर। आपको पता है मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु चल मुझे ये तो बता दीजिए, आप मुझे बताइए जिसको ठीक होना है वो क्या करता है? और मुझे परमेश्वर ने खूबसूरत कहानी दिखाई बाइबल की, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल कहती है इज़राइल में अकाल आया। बोलिए अकाल। अब अकाल में क्या होता है? खाना नहीं मिलता, ब्रेड नहीं मिलता है। एक परिवार था, उसे डिसाइड किया कि हम लोग इज़राइल छोड़ देंगे। और जैसे ही हस्बैंड और वाइफ और परिवार ने वहां से मूव किया, बाइबल बताती है वो आने एकदम पास में वहां पर एक और देश था, वो वहां पर जाके रहने लग गए जहां पर रोटी थी, वहां खाना था। लेकिन बाइबल बताती है जैसे वो लोग वहां पर गए, नौमी का पति मर गया। उसके बाद आप देखिए उसकी बहुएं भी विडो हो गई। ये बाइबल की पहली कहानी है जिसमें 3 विधवाएं एक साथ रहती थी। और जैसे ही इन बहनों ने अपना सब कुछ खो दिया, नाओमी ने पता है क्या कहा अपनी बहुओं को? देखो मेरे पेट में और बच्चे नहीं हैं, अब मैं तुम्हारे करियर के लिए कुछ नहीं कर सकती हूं, मैं तुम्हें एक फ्रीडम दे देती हूं, आप जाओ ममा के पास, जाओ अपना अपना घर देखो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खत्म हो गई, मेरा पति चला गया, मेरे बेटे चले गए, सब चला गया, नाउ आई एम एम्प्टी। मैं आपको सजेशन देती हूं, आप जाओ ममा के पास जाओ, अपना अपना लाइफ शुरू करो। एक ने कहा ओके मैं जा रही हूं, लेकिन रूथ ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अब आपके लोग मेरे लोग हैं, अब आपका खुदा मेरा खुदा है। आप जानते हो जब उस बहन ने अपनी सास के साथ रहना डिसाइड किया, पता है उसके बाद क्या लिखा है? आप पढ़ के देखिएगा, तब उन्हें पता चलता है इज़राइल की जमीन की यहोवा ने सुद्धि ली है और वहां पर वापस अनाज आना स्टार्ट हुआ है। बताइए जब ये बात उनको पता चली, उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने डिसाइड किया वो इज़राइल लौटेंगे। मुझे प्रभु ने कहा जिसको सॉल्यूशन चाहिए ना वो मेरे पास आता है। आप क्या चाहते हैं? आप जानते हो जैसे ही बाइबल बताती है उन्हें पता चला कि इज़राइल की जमीन की सुद्धि खुदा ने ली है, लिखा है वो अपने घर से निकली और वहां चली गई। सब नोआमी को पहचान गए इतने साल के बाद, सब एक दूसरे को बोल रहे थे हे नोआमी आई है।
नाओमी ने कहा, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो। सर्वशक्तिमान का हाथ मुझ पर उठा है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। आपको पता है, वो उस जमीन पर रहना शुरू हो गए और आहिस्ते आहिस्ते आप देखिए, कौन जानता था जिस खेत में रूथ सेवा करती थी, खुदा उसे एक दिन उसी खेत की मालकिन बनाएगा। कौन जानता था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिंपैथी चाहिए कि सॉल्यूशन चाहिए? अरे सॉल्यूशन चाहिए तो परमेश्वर के पास जाओ। सिंपैथी चाहिए तो व्हाट्सएप पे जाओ। क्या चाहिए आपको? सॉल्यूशन चाहिए ना? वो करो जो रूथ ने कहा था, भागो परमेश्वर के पास। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो सेट हो चुके हो, ब्रदर जो मुझे है ना, धन्यवाद, पर मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, मुझसे पाप होता है। मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन बताता हूं। पाप हो जाता है ना, खुदा से भागो मत, खुदा के पास भागो। आप आदम की तरह मत बनो, ओ प्रभु मैं नहीं आऊंगा चर्च, मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं। दौड़ के जाओ उसके पास, उसको कहो, यस मैंने पाप किया है। बाइबल बताती है, आओ वाद विवाद करें, तुम्हारा पाप लाल हो, अगुवानी हो, मैं उसे श्वेत कर दूंगा, मैं उसे साफ कर दूंगा। ब्रदर ये बहुत गहरा है, मैं इसके ऊपर 10 मीटिंग ले सकता हूं। क्या तू चंगा होना चाहता है? अरे वो ऐसे ही नहीं पूछ रहा है, वो जानता है कि बहुत लोग चंगे नहीं होना चाहते। आपको पता है आजकल होता क्या है? जब हमारे जिंदगी में कुछ होता है ना, हम खुदा के पास सबसे आखिरी में जाते। पहले हम अपने नजदीकी, जिसके पास हम सब शेयर करते हैं, पहले उसको कॉल करते हैं, ब्रदर ये हुआ है, क्या होगा मुझे बताओ। वो क्या करेगा? मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तो मैंने वहां पर किसी को भी कॉल नहीं किया। मैंने इसकी सोची। मुझे आज भी याद है, पास्टर दिनेश मेरे ऑफिस में आए, उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने मुझे पहली बात पता है क्या कही? कॉल क्यों नहीं किया? मैंने कहा अभी था ही नहीं, मैं उस समय सेंस में ही नहीं था। याद है ब्रदर आपको? क्या करूं मैं? सोचो अगर ऐसा होता तो। आजकल की जनरेशन की तरह जैसे मैं नीचे गिरा, आई फोटो निकाल, पहले फोटो निकाल, लगा व्हाट्सएप पे, एक्सीडेंट हो गया है। ये आज की पीढ़ी है। बहनें बाल कटवा के आती है ना, वो भी फोटो उधर डाल देती है, देखो मैंने बाल कटवाए, कई सालों के बाद पैसे आए थे, आज कटवा लिए। अरे क्या मिलता है आपको? क्यों सिंपैथी गेन करते हो? क्यों लोगों से सांत्वना पाना चाहते हो? क्या होगा आपका? मैं एक दिन प्रभु को कह रहा था, प्रभु आप यहोशापात की लड़ाई में क्यों गए थे? ऐसा क्या था उसमें कि आप उसके युद्ध में गए? सूरज तुझे पता है मैं अपने उसके युद्ध में क्यों गया? क्यों? क्योंकि जब उसके ऊपर तकलीफ आई ना, उसे प्यादे नहीं गिने, उसे वजीर नहीं गिने, उसने सिपाही नहीं गिने, वो मेरे पास आया सीधा। जो सीधा मेरे पास आते हैं ना, मैं भी सीधा उनके पास जाता हूं पहले। अरे इधर देखो, ओ व्हाट्सएप जनरेशन, ओ इंस्टाग्राम जनरेशन, निकलो वहां से बाहर। तुम्हारा एक बाप है जो स्वर्ग में रहता है।